अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हो द टाइपराइटर। आपको बताना चाहूंगा कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी बीजेपी के साथ जा सकती है, तो इस पर खुलासा किया है। एक बहुत बड़ा बयान जो है एडवाइजर टू सीएम यानी कि नासिर असलम वानी की जानिब से दिया गया है। एक मीडिया से खिताब करते हुए इंटरव्यू में जो है उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी दूर तक सोच भी नहीं सकती कि वो बीजेपी के साथ अलायंस करेगी या फिर बीजेपी के साथ रहेगी। और यह भी कहा है कि लिखा कर ले लो, अगर आपके पास कोई कॉपी या पेन है लिख कर ले लो, कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ नहीं जा सकती। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इस वक्त सियासत का माहौल गर्म है और तमाम तकाजे और अंदेशे यही लगाए जा रहे हैं कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ जाएगी। तमाम लोग भी यही सोच रहे हैं कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ जाएगी। और जिस तरीके से कहीं ना कहीं तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जबकि जम्मू कश्मीर के नए सीएम उमर अब्दुल्ला दिल्ली जाते हैं और शॉल पहनाते हैं और वहां पर होम मिनिस्टर से मिलते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, और तब जो है ये खबरें और ज्यादा गर्दिश कर जाती हैं कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ जा सकती है। यह सबसे बड़ा सवाल था और तमाम लोग भी यही जानना चाहते थे। और लोग इस कंफ्यूजन में भी थे कि आखिरकार आगा सईदुल्लाह मेहदी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बयानबाजी में फर्क क्यों नजर आ रहा है। और तमाम लोग यही सोच रहे थे और सियासतदान खासकर यही अंदेशे दे रहे थे और इसी बात का तनकीद का निशाना कर रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बीजेपी के साथ जाएगी। तो आपको बताना चाहूंगा कि बड़ा स्टेटमेंट सामने आया और यह स्टेटमेंट देने से पहले उन्होंने यह भी कह डाला है कि अगर आपके पास कॉपी या पेन है तो लिखवा कर ले लें, कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ नहीं जा सकती। कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बीजेपी के साथ अलायंस कर ही नहीं सकती। यह बड़ा स्टेटमेंट जो है एडवाइजर टू सीएम नासिर असलम वानी की जानिब से जो है वो दिया गया है। और आपको बताना चाहूंगा कि इस स्टेटमेंट को अगर मद्देनजर रखें तो इस वक्त चर्चाओं में चल रहा है, क्योंकि इस वक्त तमाम उन पार्टियों की जुबानें बंद हो चुकी हैं जो इस बात को कहीं ना कहीं आगे पहुंचाते थे और तनकीद का निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस को बनाते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी को खुश करने में लगी हुई है और शॉल पहनाने में लगी हुई है। तो इसी बात का खुलासा करते हुए साफ तौर पर आया कर दिया है एडवाइजर टू सीएम यानी कि नासिर असलम वानी ने कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जा सकती, कभी भी सोच भी नहीं सकती। तो फिलहाल के तौर पर बड़ा स्टेटमेंट। मैं आपको बताना चाहूंगा कि तमाम सियासी पार्टियां इस बात को सुनकर हैरान और तंग रह गई होंगी कि आखिरकार किस बुनियाद पर यह स्टेटमेंट दिया है और क्या इसी तरीके से क्या आने वाले वक्त में निजाम चलेगा। सवाल यहां पर एक खड़ा होता है, सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जिस तरीके से खबरें गर्दिश कर रही थी कि बीजेपी को खुश करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस लगी हुई है, उसी बात का खुलासा करते हुए एडवाइजर टू सीएम नासिर असलम वानी ने खुलासा कर दिया है कि कहा है कि कभी भी बीजेपी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जा ही नहीं सकती। और मैं ये भी आपको बताना लाजमी समझूंगा कि कई बार तनकीद का निशाना बनाया गया, कई खबरें निकल के सामने आई, अंदेशे लगाए गए और सबसे बड़ी बयान इस वक्त निकल के सामने आ रहा है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। फिलहाल के तौर पर बड़ी खबर यह भी है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पे खड़ी रहती है तो बाकी पार्टियों के पास क्या बचेगा, ओपोजिशन के पास क्या बचेगा और जो पार्टियां इस वक्त तनकीद का निशाना करती हैं उनके पास क्या बचेगा। तो फिलहाल के तौर पर जिस तरीके से यह खबर निकल के सामने आ रही है, इसको लेकर यह बाकायदा तौर पर बयान बिल्कुल एक सुर्खियों में बना हुआ है। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।